नमस्कार। उड़ीसा मेगा प्रोजेक्ट पर यह हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया और पहले पार्ट में 4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की। इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए हम दूसरा पार्ट तैयार कर रहे हैं और इस दूसरे पार्ट में 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। विस्तार से जानेंगे कि यह 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट कहां पर बनके तैयार हो रहे हैं, इनकी वजह से कितनी नौकरियां निकलेंगी और इनकी क्या कॉस्टिंग रहेगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखेंगे और अगर आप ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन यूथ। यह वीडियो उड़ीसा मेगा प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारा पहला पार्ट जरूर देखा होगा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आखिरी में आई आइकन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक कीजिए और हमारे पहले पार्ट को भी देखिए। तो चलिए इस पार्ट 2 के पहले मेगा प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। इस पार्ट 2 का जो हमारा पहला मेगा प्रोजेक्ट है वो है भद्रक टेक्सटाइल पार्क। टेक्सटाइल पार्क के बारे में आपको शायद पता होगा, यह एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कपड़े बनाने की इंडस्ट्रीज या फिर फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया जाता है। उड़ीसा का यह टेक्सटाइल पार्क धामनगर चक डिस्ट्रिक्ट भद्रक में बनके तैयार हो रहा है। यह पार्क लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला होगा और एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे पार्क में इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को बेसिक कम्युनिटीज़ के साथ डेवलप किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर 45+ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फ्यूचर में सेटअप की जाएंगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में टेक्सटाइल से रिलेटेड 3 प्रमुख इंडस्ट्रीज आने की अधिकांश संभावना है। उसमें सबसे पहली इंडस्ट्री हो सकती है रेडीमेड गारमेंट्स की, जिसको हम RMG भी बोलते हैं। दूसरी इंडस्ट्री हो सकती है टेक्सटाइल प्रोडक्शन की और तीसरी इंडस्ट्री हो सकती है टेक्निकल टेक्सटाइल की। जो भी इंडस्ट्रीज आएंगे अब उनको किस किस तरह की कनेक्टिविटी मिल सकेगी उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो यह प्रोजेक्ट NH5 मतलब कि नेशनल हाईवे 5 से लगा हुआ है। और अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की, तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भद्रक टाउन का है, जो यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ से भुवनेश्वर एयरपोर्ट 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर हम पोर्ट की बात करें तो यहाँ से धामरा पोर्ट लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब बात करते हैं कि इस पूरे प्रोजेक्ट से कितनी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर लगभग 48,900 जॉब्स जनरेट होंगी और यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 100 करोड़ की लागत से बनके तैयार होगा। अब शायद आपके मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि यह प्रोजेक्ट कब तक बनके तैयार होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट के अनुसार यह पूरा प्रोजेक्ट 2023-24 तक पूरी तरह बनके तैयार हो सकता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। दूसरा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो है इन्फो वैली भुवनेश्वर। उड़ीसा देश के बड़े टेक सिटी जैसे कि मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, इन सब शहरों के बीच का शहर है और इन सारे शहरों से उड़ीसा की अच्छी खासी कनेक्टिविटी भी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने उड़ीसा में टेक पार्क बनाने की परियोजना बनाई थी और इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए 729.3 एकड़ लैंड अलॉट भी की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लैंड को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड भी किया गया है। अब हम इसमें जानते हैं कि इसमें किस किस तरह की फैसिलिटीज़ पूरी मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूँ, इस पूरे 729.3 एकड़ में से इंडस्ट्रियल प्लॉट जो होंगे वो लगभग 115.82 एकड़ में होंगे। ग्रीनरी जो एरिया होगा वो लगभग 20.67 एकड़ में होगा। कॉमन यूटिलिटीज़ का जो एरिया होगा वो लगभग 13.81 एकड़ में होगा। कॉमन एमिनिटीज़ का जो एरिया होगा वो लगभग 17.94 एकड़ में होगा। रोड्स के लिए जो एरिया रिजर्व किया गया है वो लगभग 35.13 एकड़ का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज और कंपनीज की, तो IT कंपनीज के लिए लगभग 206.73 एकड़ का एरिया रिजर्व किया गया है। इंडस्ट्री इनक्यूबेशन सेंटर के लिए 14.8 एकड़ का एरिया रिजर्व किया गया है। लॉजिस्टिक जोन के लिए 3.8 एकड़ का एरिया होगा। कमर्शियल और मिक्स यूज के लिए 44.9 एकड़ का एरिया होगा। रेसिडेंशियल जिसमें स्टाफ रहेंगे उसके लिए लगभग 8.9 एकड़ का एरिया होगा। ग्रीनरी, ग्रीन ओपन स्पेस, कॉरिडोर, बफर जोन के लिए लगभग 96 एकड़ का एरिया होगा। कस्टम चेक पॉइंट के लिए लगभग 3.8 एकड़ का एरिया होगा। हैवी व्हीकल पार्किंग के लिए लगभग 2.8 एकड़ का एरिया होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, यूटिलिटीज़ और रोड्स के लिए लगभग 142.4 एकड़ का एरिया होगा। इस तरीके से टोटल एरिया 729.3 एकड़ का पूरा होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अच्छी और इजी पॉलिसी की वजह से यहाँ पे अच्छी खासी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मैं आपको कुछ बड़े नाम बता देता हूँ। इनमें हमारी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसको हम TCS बोलते हैं, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, कैपजेमिनी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज के अलावा बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पर ये कंपनी अपना ऑफिस खोल चुकी हैं। अगर बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाली नौकरियों की, तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट की वजह से लगभग 12,000 नौकरियां निकल सकती हैं। और इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो लोग अपने शहर, अपने प्रदेश में रहकर नौकरियां करना चाहते हैं, शायद उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो यहाँ पर आकर अपने दूसरे प्रदेश में ना जाकर अपने ही प्रदेश में नौकरी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की। तो मैं आपको बता दूं,
यह पूरा प्रोजेक्ट 18,000 करोड़ रुपए में बनके तैयार होगा। अभी इसमें काम चल रहा है, उसका कुछ फेजेस कंप्लीट भी हो चुके हैं, कंपनी ऑपरेशन लेवल पे काम भी कर रही है, तो मतलब कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और आखिरी बड़े प्रोजेक्ट की। तीसरा जो हमारा मेगा प्रोजेक्ट है वो है कोल रेलवे कॉरिडोर। यह प्रोजेक्ट उड़ीसा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर 65 बिलियन टन कोल रिजर्व है। मतलब कि पूरे भारत में 25% कोल सिर्फ उड़ीसा राज्य में पाया जाता है। उड़ीसा के तालचेर में ही अकेले 43 बिलियन टन कोल मौजूद है, जो कि हमारे भारत की इकलौती ऐसी जगह है जहां पर इतना सारा कोल रिजर्व है। इस एरिया से कोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उड़ीसा में यह कोल रेलवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही है। इस कॉरिडोर के स्थापित हो जाने से कोल निकालने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इस कॉरिडोर के तहत मॉडर्न मशीन का उपयोग होगा और सिस्टमेटिक तरीके से इजी प्रोसेस के साथ कोल को निकाला जा सकेगा। इस कॉरिडोर को लगभग 143 किलोमीटर के एरिया में एस्टेब्लिश करने की प्लानिंग है। जब यह कॉरिडोर इस पूरे एरिया में एस्टेब्लिश हो जाएगा, तब इस कॉरिडोर की वजह से 100 मिलियन टन कोल हर साल निकाला जा सकेगा और इसकी वजह से लगभग 50 से ज़्यादा स्टील, एल्यूमिनियम एंड पावर की कंपनीज को फायदा पहुंचेगा। बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट की, तो यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 8,000 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है। मैं आपको बता दूं, जो हमारे पार्ट 1 में मेगा प्रोजेक्ट है और जो हमारे पार्ट 2 में मेगा प्रोजेक्ट है, ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे उड़ीसा का विकास बहुत तेजी के साथ हो सकता है। उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो अपने आप में बहुत सक्षम है। यहाँ पर बस सरकार को थोड़ी और ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है अन्य राज्यों की तरह, जैसे कि गुजरात, बेंगलोर, महाराष्ट्र, दिल्ली, हैदराबाद, इन राज्यों की तरह उड़ीसा भी तेजी के साथ विकास की ओर बढ़ सकता है। आप क्या मानते हैं, आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये थे हमारे आज के इस पार्ट 2 के 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है कि यह वीडियो आपने आखिर तक जरूर देख लिया होगा और आपने हमारा पहला पार्ट भी देखा होगा। अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा, तो जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि ऊपर आई आइकन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए वो पहला पार्ट भी देखिए। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को आप खूब शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता लगे कि कैसे उड़ीसा में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं और किस गति के साथ उड़ीसा डेवलप हो रहा है। और इन सब के अलावा हो सकता है कि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे, किसी की आपके एक शेयर से नौकरी मिल जाए, किसी को बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो शेयर करना बेहद ज़रूरी है। आखिरी में, अगर आप हमें फेसबुक पर सुन रहे थे तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमें लाइक कीजिए। और इसके अलावा अगर आप हमें यूट्यूब पर सुन रहे थे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम जो भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।